हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सेमेस्टर ब्रेक के बाद छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे, इस ठंडक का पूरा मज़ा ले रहे होंगे और घर पे होंगे, अच्छे अच्छे पकवान भी खा रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये कि विवेक सर फिर वीडियो लेके आए हैं, मतलब कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूर बातें करने आए हैं। तो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिलैक्स तो हों ही, लेकिन अपने आगे के बारे में भी कुछ सोचते रहें, जानते रहें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स होके ये काम करें, ठीक है। तो मैं कुछ बातें ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहला सेमेस्टर ख़त्म हो गया, आपके पेपर अच्छे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ख़राब हुए हैं तो कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, आपको ये बताते हैं। आप जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, आपके रिजल्ट में कहीं भी आपके स्टेटस नहीं लिखा रहेगा। मतलब रिजल्ट का स्टेटस क्या है ये नहीं लिखा रहेगा। मतलब ये है कि आप पास हैं या फेल हैं, ये कहीं नहीं लिखा रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये रूल बनाया है कि आपका पूरा रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिला के फर्स्ट ईयर का होता है। तो फर्स्ट ईयर का पूरा रिजल्ट जब सेकेंड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तब क्लियर होगा। और उन्होंने ये भी रूल बनाया है कि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ा और इस सेमेस्टर में हम 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो टोटल 12 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप इन 12 सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट, किसी 4 सब्जेक्ट में बैक के साथ क्लियर होते हैं तो आपको पास माना जाएगा और आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। उसमें आपका स्टेटस लिख के आएगा पास विथ बैक इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा। लेकिन अगर आप 5-4 से ज़्यादा, मतलब 5, 6, 7 जितने नंबर आप बैक लाएंगे तो आपके स्टेटस में लिखा आएगा फेल, ठीक है। तो ये क्लियर है कि आप 4 बैक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा स्टेटस फेल आ जाएगा, हमको दोबारा रीएडमिटेड होना पड़ेगा, ठीक है। एक और सुविधा उन्होंने दिया है कि अगर आपकी बैक इस सेमेस्टर में आ जाती है, 1, 2, 3 मान लीजिए कितनी भी, तो ये सेकेंड सेमेस्टर में फिर उसका एग्जाम होगा। तो आप चाहें तो थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप पहली बार घर से निकलते हैं तो सारा बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आप स्टेब्लिश हो जाते हैं अपने हॉस्टल में, अपने घर पे, सब कुछ आप टीचर्स को समझ जाते हैं किसमें ज़्यादा पढ़ना है, किसमें कम पढ़ना है। इसके बाद आप क्लियर हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप ये जान लें कि कहाँ हमको मेहनत करना है। अब मेहनत ये करना है हमको कि अगर मेरी कोई बैक आई है तो उसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लेना है, उसको दोबारा हम एग्ज़ाम दे देंगे सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, और क्लियर कर लेंगे। किसी कीमत पे हम 4 बैक से ज़्यादा बैक नहीं लाएंगे। आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे और फिर सेकेंड ईयर में आराम से पढ़ेंगे। फिर जो बैक है उसको भी धीरे धीरे क्लियर करेंगे थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। मतलब समरी ये है कि सेकेंड सेमेस्टर में ये पता चलेगा कि हमारी कितनी बैक आई है फाइनली, और हम सेकेंड ईयर में जा रहे हैं या नहीं। अभी फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम रिलैक्स हैं आप, सभी बच्चे पास हो रहे हैं, सभी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे नंबरों से पास होइए, इसकी शुभकामनाएं मेरी अभी से है आपको, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। देखिएगा, हम सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे थे। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल हमने मैथ फर्स्ट पढ़ा था, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ा था, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा था, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश पढ़ा था, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ा था। ये सब्जेक्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। इस बार चेंज है, ठीक है। हम इस सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, कौन हमको पढ़ाएगा, कहाँ क्लास चलेगी, ये सब चीज़ें हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार दोबारा बता रहे हैं, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बार बार हमको देखना ना पड़े, आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाए नोटिफिकेशन कि आपके लिए ये नया वीडियो है। जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के पढ़ेंगे वो सभी बच्चों के लिए कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, सभी बच्चे सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, जैसे फर्स्ट में पढ़े थे। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है
कि अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में हम कोई भी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का नहीं पढ़ रहे थे, अब हम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े थे। ठीक है, अब हम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हम सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन पढ़ाएगा, कितने लेक्चर होंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, रिलैक्स होकर देखिएगा। अभी कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको आपके रिजल्ट के बारे में और आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के बारे में चिंतित है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको मेरे ख्याल से ये पता होगा कि 1 जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से आप सभी काम सभी खत्म करके आप 1 जनवरी से हॉस्टल में आ जाएं, या अगर आप यहाँ सिटी में ही रहते हैं तो क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दें। ठीक है, सिलेबस देखिएगा। ये सिलेबस का पहला हमारा सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स सेकेंड। इसमें 4 लेक्चर होंगे और सभी ब्रांचों में ये अलग अलग चलेगा। क्लियर। दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। अच्छा, मैथमेटिक्स सेकेंड कौन पढ़ाएगा आपको पता ही है, हमारे सबसे बेस्ट टीचर डॉक्टर सोमवीर सिंह जी पढ़ाते हैं और वही मैथमेटिक्स सेकेंड भी पढ़ाएंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। जैसे फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाई थी मैडम हेमलता मैडम, श्रीमती हेमलता मैडम, वैसे ही अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड भी श्रीमती हेमलता मैडम पढ़ाएंगी और उसमें 3 लेक्चर होंगे और 2 घंटे का प्रैक्टिकल लैब होगा। तीसरा सब्जेक्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम ये आपको हृदय सर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें 2 घंटे का लेक्चर होगा और 4 घंटे की लैब होगी। क्लियर। चौथा सब्जेक्ट क्या होगा, FEE, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें 3 लेक्चर होंगे और 2 लैब होंगे। इसमें आपके साथ 2 लोग लगे होंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन मैं स्वयं विवेक श्रीवास्तव पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन यहाँ के बेस्ट टीचर डॉक्टर कमल सिंह सर पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिकल, तो वो पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है, बहुत टफ होता है। इसको हमारे यहाँ के बेस्ट श्री गौरव यादव सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और नेक्स्ट आता है हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये वर्कशॉप जैसे पिछली बार नहीं कराए गए थे, उसकी जगह पे हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े थे। इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस आप वर्कशॉप में करेंगे। ये प्रैक्टिकल होगा, इसमें कोई थ्योरी नहीं होगी। एंड लास्ट सब्जेक्ट है क्या है आपका EVS, इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें 3 लेक्चर होंगे और इसको केमिस्ट्री वाली मैडम श्रीमती प्रेमलता मैडम पढ़ाती हैं। तो बच्चों ये हमारा डिटेल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ी सी मेहनत करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, थोड़ी सी सिंसियरिटी लाके। और आप गर्ल्स हैं, मतलब हमारे यहाँ अब उत्तर प्रदेश में गर्ल्स की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और हम सभी ये चाहते हैं समाज के शिक्षित वर्ग कि आप अपने पैरों पे जरूर खड़े हों, जिससे किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, आप स्वयं अच्छा डिसीजन ले पाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आप ये बातें समझ रहे होंगे और समझ के चीज़ों को करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और बता दें आपको कि आपको जो भी पढ़ाई करनी है बड़े ध्यान से पढ़ाई करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो बच्चों होपफुली आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारा बच्चा इतने नंबर से पास हुआ है, तो आपके पास होने से हमारा भी स्टेटस कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लास
के हमारे कॉलेज के सभी बच्चे पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों, बहुत अच्छी नौकरी मिले। हमारे यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, मेनका मैडम और मयंक सर बहुत अच्छा प्लेसमेंट कराते हैं। सभी बच्चे बहुत अच्छे अच्छी जगह पे प्लेस हों, बहुत अच्छी जगह प्लेस हुए भी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में भी हैं। तो आप कभी भी इधर उधर भटकिए मत, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। फिलहाल आप इंजॉय करके 1 तारीख से आप कॉलेज में उपस्थित हुइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर coming semester. We will meet with you with new year and with new energy. Thank you very much.